नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी इंपॉर्टेंट फैसला दिया। सीजीआई संजीव खन्ना जी की बेंच थी आज। इन्होंने सुना कि अब देश में जो भी मसले चल रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, मतलब जो भी टाइटल डिस्प्यूट वाले मामले होते हैं कि यहां पे मंदिर था या यहां पे मस्जिद था, अब इसके ऊपर देश में कोई भी अदालत, अब जो छोटी अदालत होती है, जो जिला की अदालत होती है, सिविल सूट जहां पे होते हैं, दायर होते हैं, उस कोई भी सिविल कोर्ट देश की अब कोई नया केस रजिस्टर नहीं कर सकती है। कि चाहे मंदिर हो चाहे मॉस्क हो, अब फर्क नहीं पड़ता, जो केस होगा बाद में सॉल्व होंगे एक साथ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हमने जो इतने समय से जो हमने देखा लिटिगेशन चल रहा है, मथुरा का चल रहा है, काशी का चल रहा है, फिर संभल का हुआ, संभल के बाद हम देख रहे थे कि अजमेर शरीफ पे भी ऐसे पिटीशन जाने लगे। तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी एक सेपरेट बेंच बनाएंगे और इस एक्ट को समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक सेपरेट बेंच इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उस बेंच ने आज अपनी हियरिंग करते हुए यह बताया कि अब से कोई भी देश की सिविल कोर्ट किसी भी कहीं पे भी हो, अब वो कोई नया केस रजिस्टर नहीं करेगी जिसमें कोई लॉसूट होगा चैलेंजिंग क्या कि उस जमीन का टाइटल किसके पास है, किस कम्युनिटी के पास है। ये इंपॉर्टेंट हो रहा है यूपीएससी के जीएस2 पर्सपेक्टिव से, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से, इवन एसए के पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज जाननी जरूरी है। इस न्यूज पे हम चर्चा करेंगे कि न्यूज इतनी ज्यादा डेवलप हो कैसे गई, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, कब आया था, इसके अराउंड क्या क्या लिटिगेशन गए हैं। तो ये आपके वो बैचेस हैं जहां पे आप अपना सारा यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, एंड इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू दिस। नाउ डिस्क्रिप्शन में हमारे यहां पे लगा हुआ है लिंक, यहां पे फोन नंबर लगा हुआ, यू कैन गो एंड कॉल एंड यू कैन गेट इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम टू कि क्या इशू हुआ। तो आज 3 जजेस की बेंच, जिसमें सीजीआई सर खुद थे और जो हमारे बाकी दोनों सीनियर जजेस हैं, तो इन्होंने कहा कि जितना भी इस समय देश में जो प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम क्या है कि टाइटल होल्डिंग, कि टाइटल यानी कि ये जो जमीन है ये मंदिर की है, मस्जिद की है, यहां पे पहले क्या था, इसका सर्वे कैसे होता है, जो भी होना होगा, इसके लिए हम आज एक ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर ये है कि वी डीम इट फिट, हम इसको सही समझते हैं, ऐसा डायरेक्शन देना कि नो फ्रेश सूट शैल बी रजिस्टर्ड और प्रोसीडिंग्स बी ऑर्डर्ड इन द पेंडिंग सूट, जो ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें भी, और कोई नई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ना ही कोई नया अब इस पे कोई केस रजिस्टर होगा जब तक कि हम इंटरिम ऑर्डर नहीं दे देते हैं, जब तक कि हम कोई नया फैसला नहीं दे देते हैं। और देश भर में किसी भी कोई भी कोर्ट अब ऐसा फैसला, अब ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं स्वीकार करे। ये सब तब से शुरू हुआ जब हम देख रहे थे कि टेंपल मॉस्क सर्वे हर जगह होने लग गए थे। संभल में जो सिविल जज हैं हमारे आदित्य सिंह जी, इन्होंने अलाउ कर दिया था सर्वे। सर्वे किस चीज का? सर्वे जो संभल में एक बहुत पुरानी मॉस्क है, जामा मस्जिद, जिसको हम बोलते हैं बाबर ने बनाई थी, और अब इसके बाद से ये यहां पे कंटेंशन था कि इसके नीचे कोई और मंदिर है और उस मंदिर की हमें तहकीकात चाहिए। इसके बाद ऑलरेडी हमें पता था कि देश भर में जितने भी और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहां पे कई बार ऐसा लिटिगेशन होता है कि यहां पे सर पहले कुछ और था, यहां पे कुछ और हो सकता है, सर्वे अगर हो जाए, सर्वे अगर पता लग जाए, ये सारा का सारा जो भी सारा लिटिगेशन हुआ है, ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ वन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब ये इस एक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये एक्ट हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। यहां पे हमने बताया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया क्यों था, क्या वजह थी। इतना तो हमें समझ में आ गया कि नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 1991 में। इनके होम मिनिस्टर साहब एक एक्ट लेके आते हैं जिस समय ये जिस समय बाबरी मस्जिद का उस समय पूरा रथ यात्रा हो रही थी और ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे सर्वे होना है, लिटिगेशन होना है। तो उस समय के अराउंड क्या हुआ कि केंद्र सरकार, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब इस एक्ट में क्या बोला गया? इस एक्ट में बोला गया कि जैसा भी जो भी धार्मिक स्थल है उसका जैसा भी नेचर रहा होगा ऑन दिस डेट, आजादी के दिन पे, वैसा का वैसा उसका नेचर बरकरार रहेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कोई उसको तोड़ा मोड़ा नहीं जाएगा, सिवाय बस एक एक्सेप्शन है उसमें एक्सेप्शन क्या है? बाबरी मस्जिद, राम टेंपल, जो जन्मभूमि लॉ सूट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पेंडिंग था कोर्ट में। अब जब वो कोर्ट में पेंडिंग था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में था, और इसके पहले जो इसके पहले अयोध्या की जो लोकल कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो ऑलरेडी क्योंकि वो इतना पुराना केस था, 1858 के आसपास का वो केस है, अब उसके बाद से लेकर अभी तक वो चलता आया 1991 तक। तो उन्होंने कहा बस केवल एक एक्सेप्शन छोड़ के बाकी जितने भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जो भी है, उसका जो भी नेचर है बरकरार रहेगा, वैसा का वैसा ही। ये था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट को चैलेंज किया गया, कई दफे चैलेंज किया गया कि सर हम ऐसे कैसे, हमने एक कट ऑफ डेट स्वीकार कर ली, ये कट ऑफ डेट तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहां पे ऑलरेडी बहुत पहले से, आजादी से पहले से यहां पे कोई पूजा होती थी या अर्चना होती थी, जो भी होता था। तो अब इस एक्ट के अंदर ही सारी जड़ आपको मिलती है। क्या हुआ है? हमने ये समझा कि जब ये संभल वाला जो वायलेंस हुई थी, संभल वायलेंस के समय समझ में आया कि हुआ क्या। संभल में जो मस्जिद है, यहां पे पिटीशन गई थी। एक हरिशंकर जैन जी लॉयर हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं, इनके अलावा एक महंत जी हैं, वो लोग भी गए थे, और उन्होंने कहा था कि सर जज साहब, हम चाहते हैं कि यहां पे एक बार तहकीकात हो जाए, यहां पे एक बार सर्वे हो जाए। ये कहां गए? कोर्ट में गए, जो संभल की कोर्ट है, ये वाली जिला न्यायालय,
यहां पे जब ये गए सिविल कोर्ट में, यहां पे आदित्य सिंह जी की कोर्ट में गए और यहां पे जज साहब ने कहा ठीक है, हम इसकी पिटीशन स्वीकार करते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, हम सर्वे का हुक्म देते हैं कि सर्वे हो जाए, पर सर्वे ऐसा नहीं होगा एकदम से बायस के साथ, सर्वे होगा एडवोकेट कमिश्नर जी के निगरानी में। एडवोकेट कमिश्नर जी ये आएंगे और ये सर्वे के समय रहेंगे, पुलिस के साथ मौजूद रहेंगे, प्रशासन भी होगा, सब लोग होंगे, और ये फाइनली एक रिपोर्ट बनाएंगे, जो रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट को मिलेगी, एक सील्ड एनवेलप में। अब लेकिन इस एनवेलप के आने से पहले ही यहां पे क्या हो जाता है, सर्वे दो बार होता है, एक बार 19 नवंबर को होता है, उसके पहले एक बार और बाद में होता है, फिर तो ये बार 24 नवंबर को। लेकिन वहां सर्वे के दौरान वहां बवाल हो जाता है, वहां हिंसा हो जाती है और कई लोगों की जानें चली जाती है इस पूरे हिंसात्मक इस पूरे घटनाक्रम में। नाउ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में इसका एक इंटरिम ऑर्डर दिया गया कि अब ये जो भी मैटर चल रहा है, इस पे कोई भी कोर्ट, इस पे कोई भी लोकल कोर्ट सुनवाई ना करे और पार्टी को जाना पड़ेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। आप यहां जाएं, हम अभी कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं, वहां पे जाके आप स्वीकार कराएं अपनी पिटीशन, वहां पे जाके आपको स्टे मिल जाएगा, जो भी होना होगा वहां हो जाएगा। हम कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, हम खाली और खाली पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, कोई और बवाल नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला था, अभी जस्ट 12-13 दिन पहले। इसके बाद से क्या हुआ, हम समझ तो गए कि संभल का जामा मस्जिद जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो निकल के आया, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट जो है इस एक्ट के तहत, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत एक प्रोटेक्टेड साइट है। अगर ये प्रोटेक्टेड साइट है, दैट मींस ये एएसआई की निगरानी में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है, ये इनके प्रोटेक्शन में है। इस साइट का उल्लेख मिलता है एएसआई के आगरा डिवीजन की वेबसाइट पे कि हाँ, ये एक बहुत पुरानी मस्जिद है, 1516-1524 के आसपास बनी हुई मस्जिद है ये। अगर ये इतनी पुरानी मस्जिद है और ये हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, दैट मींस ये एएसआई की जिम्मेदारी है इसको प्रोटेक्ट करने की। अगर एएसआई की जिम्मेदारी है और अगर ये हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, तो ये पब्लिक के लिए ओपन होनी चाहिए, ऐसा भी लॉयर्स का कहना था। जनरल पब्लिक को चाहिए कि वो अगर इतनी पुरानी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, तो वो यहां पे जाएं और पूजा अपना काम जो भी उन्हें देखना है, जो भी करना, वो यहां पे जाके करें। यही बोन ऑफ कंटेंशन हुआ, कोर्ट में भी यही बात हुई कि सर हम तो बस यही चाहते हैं कि जो भी हो वो बातें सामने आए। लेकिन इस एक्ट के अंदर कुछ कुछ पिटिशनर्स का अपना क्लेम है। पिटिशनर्स ने कहा कि पहली बात तो सर हम इस एक्ट को समझ रहे हैं, इस एक्ट का कहना यह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो होता है, इसके अंदर कोई भी सिविल सूट बार्ड होता है, मतलब कि आप कोई सिविल सूट दायर नहीं कर सकते। अगर मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है कोई प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। जब अगर मुझे कोर्ट में जाना होगा, उस समय पे मैं एक सिविल सूट दायर कर रहा हूंगा, और सिविल सूट में क्या होगा, सीपीसी के प्रोसीजर के तहत, मुझे अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे कि हाँ साहब मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास ये जमीन के, अब ये मेरे कागजात हैं, मेरे दादाजी की थी, मेरे पिताजी की थी, जिनकी भी थी, और इस जमीन का मालिकाना हक मेरा है। ऐसे में प्रूफ जब दूंगा, तब जाके कोर्ट कहेगी अच्छा ठीक है आपकी पिटीशन हम स्वीकार करते हैं। फिर इसके पिटीशन के बाद फिर मेरा केस चलेगा। अब लेकिन इस केस में क्या होता है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई भी कम्युनिटी अपना दावा ऐसा ठोक नहीं सकती है। लेकिन अगर कोर्ट में केस आ गया है, अगर ये जो कोर्ट में इतने सारे जो केस आ गए हैं, ये फिर आए कैसे, जब अगर इस एक्ट ने बार कर रखे हैं तो, क्योंकि हुआ ये ज्ञानवापी मथुरा जो केसेस हैं, ये इसलिए जा पाए क्योंकि सर चंद्रचूड़ जी, आपको याद होंगे हमारे फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने मई 2022 में बोला था कि हां मान लिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मना करता है कोई भी सिविल सूट के लिए, लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए, तहकीकात करने के लिए, एसरटेन करने के लिए कि उस रिलीजियस साइट का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, हम एक प्रोसेसुअल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम उसको गलत नहीं ठहराएंगे अगर उसका सर्वे हो जाए तो, अगर उस पर नॉलेज, अगर हमें नॉलेज निकल के आ जाए तो। क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो POW एक्ट है हमारा, इस एक्ट का जो सेक्शन 3 और 4 है, वो मना करता है कि कोई भी सिविल सूट नहीं होगा, कोई केस में कोई पिटीशन कुछ नहीं जाएगी, अगर सेक्शन 3 और 4 ऐसा बोल रहे हैं। और फॉर्मर सीजीआई जी ने जो बोला वो 2022 मई का था। 2022 मई में इनका जो कहना था, इन्होंने कहा कि हम अगर रिलीजियस साइट का नेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो हमारा एक्ट मना कर ही रहा है, ठीक है, पर हम कोई रिलीजियस साइट को अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसका नेचर क्या रहा होगा 47 से पहले का भी, 47 के बाद का भी, तो उसमें पता करने में कोई बुराई नहीं है। इसी वजह से इसका मतलब है एसेंशियली मींस कि इंक्वायरी इनटू व्हाट द नेचर ऑफ प्लेस वाज कैन बी डन, कैन बी अलाउड, ये हो सकती है। इसका मतलब है भले ही एक्ट ने मना कर रखा हो, लेकिन क्योंकि फॉर्मर सीजीआई जी ने इंटरप्रिटेशन दिया है, तभी सिविल कोर्ट ने स्वीकार की ऐसी पिटीशंस। हां, लेकिन संभल केस में क्या हुआ, संभल केस में चीजें जो हैं बहुत फास्टली मूव कर गई, बहुत ही तेजी से। मतलब जो सर्वे का ऑर्डर आया, वो सर्वे का ऑर्डर दोनों पार्टीज के बिना सुने आ गया।
यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया था। एक उन्होंने एक ही तरफ से ऑर्डर पास कर दिया, एक ही पार्टी को सुन के कि अच्छा ठीक है, आपको अगर ऐसा सिविल सूट दायर करना है, ठीक है, सर्वे करवा देते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। ये जो एक पार्टी का ही बात सुनने से ही क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है फॉलो नहीं हो पाए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आज इंटरवीन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से कोई भी और कोई सिविल कोर्ट देश भर में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं करेगी, कोई नया केस रजिस्टर नहीं करेगी, और अगर कोई पेंडिंग पिटीशन चल रही है उस पर कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी। इसके में इसी न्यूज में खाली इतना ही अभी तक। इसमें और कुछ डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन बेटा, यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड गुड लक।